श्रापित बरगद का पेड़ और गांव वालों की गलती उन पे ही पड़ी भारी। आखिर क्या थी इस श्रापित बरगद के पेड़ की कहानी? आइए साथ में जानते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई। वीडियो को अब शुरू कर दिए हैं तो अंत तक भी ज़रूर देखना यार। साई सफ़र के हॉरर सफ़र में आपका स्वागत है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की ये बात है। पटना से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव था और वो गांव खाली था। वहाँ कोई नहीं था। ऐसा नहीं था कि वहाँ कोई रहता नहीं था। पहले तो बहुत लोग रहते थे, लेकिन एक बार ऐसा कुछ हुआ कि सभी को वो गांव छोड़ना पड़ा। जब सभी लोग वहाँ रहते थे, सारे एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे। एक बार क्या हुआ कि गांव में पहली बार चोरी हुआ। ये बहुत बड़ी बात थी। गांव वालों को भरोसा टूटा था। अब सारे गांव वाले उस चोर को ढूंढने में लग जाते हैं। वहाँ 2 चोर थे। एक पकड़ा जाता है। उसकी पिता, माँ, भाई सभी को पंचायत में बुलाया जाता है। उस चोर की माँ हाथ जोड़कर खड़ी थी। पंचायत में फैसला होता है, इसे तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा। इसने सिर्फ चोरी नहीं की, इसने गांव वालों का भरोसा तोड़ा है। अब दूसरे चोर को भी पकड़ लेते हैं और दोनों को बरगद के पेड़ में लटका दिया जाता है। सरपंच कहता है, देख लो, इसके बाद इस गांव में चोरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसे भी ऐसा ही सजा मिलेगा। चोर की माँ वहाँ तड़प रही थी। लोग उनको पकड़ कर रखे थे और दोनों चोर मर जाते हैं। उनकी लाश को वहीं टांगा रहने देते हैं। लेकिन बाद में कुछ गांव वाले और चोर की फैमिली मिलकर उनको वहीं बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं। और तब से शुरू होती है अंधकार। नेगेटिव एनर्जीज गांव में फैलनी शुरू हो जाती है। उस बरगद के पेड़ के पास अब कोई आता नहीं था। वहां जाने से लोग खुद से डरने लगे थे। अब क्या होता है कि गांव में चोरी चकारी सब आम हो गई थी। किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है कि आखिर चोरी किसने की। अब तो जो होता है वो किसी ने सोचा नहीं था। एक दिन सरपंच उसी बरगद के पेड़ के पास से गुजर रहे थे। उनके साथ 2 लोग और थे। तभी वो सरपंच बरगद के पेड़ की तरफ जाता है। वो लोग देखकर कहते हैं, उधर क्यों जा रहे हैं सरपंच साहब? लेकिन वो किसी की सुनता ही नहीं है, जैसे उसे कोई बुला रहा हो। ऐसा वो बरगद के पेड़ के पास जाता है। वो अपने हाथों से खुद को गले को दबाने लगता है और चिल्लाने लगता है। ये दोनों बंदे दौड़कर गांव की तरफ भागते हैं और गांव वाले को बुलाते हैं और वो उसको साथ चलने को कहते हैं। लेकिन कोई भी गांव वाला बरगद के पेड़ के पास जाने को तैयार नहीं होता। लोग कहते हैं सुबह होने पर जाकर देखेंगे कि आखिर क्या हुआ होगा। वो दोनों बंदे भी आखिर क्या करते, वो भी नहीं जाते। जब सुबह होता है, सारे गांव वाले एक साथ उस बरगद के पेड़ के पास जाते हैं और वहाँ जो देखते हैं, देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि पेड़ पर सरपंच जी का लाश लटका हुआ है। कुछ गांव वाले वहाँ से भाग जाते हैं डर से। बच्चों को घर भेज दिया जाता है और गांव वाले जाकर सरपंच की लाश को उतारते हैं। उनके घर वाले रोते हुए आते हैं। जैसे कैसे करके लोग उनको नीचे उतारते हैं। इतनी ज़ोर से हवा चलने लगता है, धूल उड़ने लगता है। जैसे कैसे करके सारे लोग वापस आते हैं। लेकिन बरगद के पेड़ के पास 2 लोग रुक गए थे और खुश हो रहे थे। वो थे चोर के माँ और भाई। लेकिन तभी उनको भी वो बरगद की जड़ें लपेटने लगती है। वो छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन छुड़ा नहीं सकते और उन दोनों को बरगद के अंदर वो जड़ें खींच लेती है और वो भी वहीं मर जाते हैं। दूर खड़ा एक बंदा देख लेता है। वो गांव वाले को जाकर सभी बातें बताता है। अब गांव वाले फैसला करते हैं कि वो ये गांव छोड़ देंगे। सारे लोग धीरे धीरे गांव छोड़ने लगते हैं और उस पेड़ के थोड़ी दूर में डेंजर का एक बोर्ड लगा देते हैं और सभी वहां से चले जाते हैं। उस तरह से ये गांव वाले गांव को छोड़ देते हैं, जिससे ये गांव खाली हो गया था। लेकिन इतने सालों के बाद फिर कोई तो आने वाला था इस गांव में और वो था अपना भाई तरुण। तरुण को ये कहानी जब पता चली तो वो उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने सोचा पूरा गांव खाली कर दिया गया है तो सच्चाई तो इसमें होगी ही। वो
अपने 2 दोस्तों के साथ और अपने एक बहुत बड़े गुरुजी के साथ वहां गया। जब वहां उन लोगों ने कदम रखा, पूरे गांव में धूल उड़ने लगा और तेज हवाएं चलने लगा। लेकिन एक बात थी, गुरुजी थोड़ा पीछे हटे और कहा, ये पूरा गांव ही श्रापित है। तरुण कहता है, गुरुजी इसको ठीक कैसे किया जाए, श्राप से मुक्त कैसे होगा? उन्होंने कहा, इन चोरों की शरीर को निकालकर उनकी क्रिया करनी होगी। तरुण को समझ तो नहीं आता, लेकिन वो सर हिला देता है। गुरुजी कहते हैं कि पहले इसका शरीर बाहर निकालना होगा। अब वो चारों गुरुजी, तरुण और उसके 2 दोस्त, जो कि भूत पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आज जो उनके साथ होने वाला था ना, अब सभी इस बरगद के पेड़ के पास जाते हैं और तरुण के दोस्त लोग उस जगह को कोड़ने लगते हैं जहाँ चोर को डाल दिया गया था। जब वो कोड़ते हैं और हड्डियों को बाहर निकालते हैं, आसमान पूरा काला हो जाता है और बरगद के पेड़ के पास 2 काले धुएं जैसा लोग आते हैं। अब इतने सालों के बाद ये दोनों में बहुत शक्ति आ चुकी थी, तो ये सीधा तरुण में घुस जाता है। तरुण की आंख का जो काला वाला हिस्सा था ना, वो गायब हो गया था। अब वो पूरा आंख सफ़ेद हो चुका था और चिल्ला कर कहता है, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा। गुरुजी एकदम शांत थे। अब वो तरुण के दोस्तों की हालत खराब, उसके हाथों में था वो हड्डियाँ चोरों की। वो उसे फेंक कर गुरुजी के पीछे आते हैं। गुरुजी कुछ बोल के अपने लोटे से पानी निकालकर उस पर मारते हैं। सीधा वो घुटनों के बल आ जाता है। गुरुजी कहते हैं, तेरे से बड़े बड़े भूत देखे हैं, तुझे आज़ाद करने में आया हूँ, तो तू शांत रह, इसमें तेरी ही भलाई है। लेकिन चोर का भूत कहता है, हमें गांव वालों ने तड़पा तड़पा कर मारा है, उनको हम मार देंगे। गुरुजी कहते हैं, उनको उसकी सज़ा मिल चुकी है। वो जब से यहाँ से गए हैं, उन लोगों ने बहुत सहा है। अब उनको यहाँ वापस आना है, इसलिए अब तुमको जाना पड़ेगा। गुरुजी कुछ मंत्र बोलते हैं और उस पर जल मारते हैं। वो चीखता चिल्लाता गायब हो जाता है। तरुण बेहोश होकर गिर जाता है। उसे उनके दोस्त पकड़ते हैं। थोड़ी देर में वो होश में आता है और पूछता है, आखिर क्या हुआ था मुझे? उसके दोस्त उसको सारी बातें बताते हैं और भाई तरुण के दोस्त तो डर से अभी तक कांप रहे थे। तरुण उठता है। गुरुजी कहते हैं, इनकी हड्डियों को अब पानी में बहा दो, ये अब आज़ाद है। लेकिन तभी उनकी नज़र पेड़ के अंदर जाती है और वो देखते हैं कि यहाँ तो 2 लाश और है। वो उनको भी निकालते हैं और उन सभी लाशों का सारा क्रियाक्रम होता है और गुरुजी गांव वालों से ये सब करवाते हैं। अब सारे गांव वाले वापस आ चुके थे। गुरुजी उन्हें कहते हैं, अब तुम लोग शांति से रह सकते हो, लेकिन याद रखना कभी भी किसी के साथ ऐसा दोबारा मत करना। और गुरुजी तरुण और उसके 2 दोस्त वापस लौट जाते हैं। एक सस्पेंस की बात बताऊं, तरुण जो था ना, वो एक और चोर जो था उसका भाई था, लेकिन फिर भी उसने गांव वालों की मदद की थी। चलो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक और भी मेरे चैनल पर वीडियोस पड़े हैं, उसे जाकर देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना। चलो अपना ख्याल रखो।